क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में कई बार हम हार क्यों मान लेते हैं, जब असली लड़ाई तो वहीं से शुरू होती है? क्यों हम छोटी सी असफलता को अपनी किस्मत मान बैठते हैं? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो कहते हैं मेरे पास साधन नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता? आज की कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है, ये एक आईना है जो हमें हमारी सबसे बड़ी गलती दिखाता है, सपनों से पहले हालात से हार जाना। इस वीडियो में हम न सिर्फ उस गलती को पहचानेंगे बल्कि आपको मिलेगा उसका एक ऐसा जवाब जो शायद आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। भोपाल के पुराने शहर में 12 साल का आरव अपने पिता की छोटी चाय की दुकान में हर सुबह स्कूल जाने से पहले मदद करता था। दुकान कम चलती थी मगर आरव के सपनों की रफ्तार तेज थी। उसका साधारण संसार था टूटा हुआ घर, दूधिया रोशनी वाला बल्ब और अखबार में छपे क्रिकेटर के पोस्टर जिन्हें वह ध्यान से निहारता। एक दिन स्कूल की विज्ञान प्रदर्शनी में राज्य स्तरीय रोबोटिक्स प्रतियोगिता की घोषणा हुई। विजेता को दिल्ली में राष्ट्रीय मंच पर प्रोजेक्ट दिखाने का मौका और स्कॉलरशिप मिलने वाली थी। यही उसका कॉल टू एडवेंचर था। दिल धड़क रहा था, क्या वह चाय के बचे खुचे पैसों से सर्किट मोटर और सोल्डरिंग आयरन खरीद सकता है? दुविधा ने दस्तक दी। आरव ने सोचा, घर का किराया मुश्किल से जाता है, अगर मैं हार गया तो पिता का भरोसा भी टूटेगा। यही उसकी रिफ्यूजल थी। पर तभी उसकी विज्ञान अध्यापिका मिसेस कपूर ने कहा, हारने वाला नहीं, लड़ने वाला दुनिया बदलता है। वह उसकी मेंटर बनी। उन्होंने स्कूल की लैब खोल दी, कुछ पुराने प्रोजेक्ट के पार्ट्स दिए और शहर के मेकर स्पेस का परिचय कराया। आरव ने दहलीज पार की। देर रात तक दुकान बंद होने के बाद वह लैब में रहता, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखता, पुराने खिलौनों से गियर निकालता। रास्ते में एक साथी मिले, क्लासमेट जोया, जिसने कोड लिखना सिखाया, और कबाड़ वाले इमरान चाचा, जिन्होंने टूटे प्रिंटर से मोटर दी। पर दुश्मन भी थे, बिजली के लंबे कट, पैसे की कमी और मोहल्ले के कुछ लड़के जो मजाक उड़ाते कि चाय वाला रोबोट बनाएगा। टेस्ट शुरू हुए। पहला प्रोटोटाइप चलते ही गिर गया, दूसरे की वायरिंग जल गई, तीसरा मॉडल ट्रायल के दिन तक अधूरा था। मिसेस कपूर ने धैर्य का पाठ पढ़ाया। आरव ने हार न मानने की कसम खाई। उसने नाइट शिफ्ट में अतिरिक्त चाय बेची, कुछ पैसे जोड़े और आखिरी सप्ताह बिना सोए सोल्डरिंग करता रहा। फाइनल अप्रोच आते ही मेरठ से आए एक समृद्ध स्कूल के दल ने अपना चमचमाता ड्रोन रोबोट दिखाया। आरव का छोटा स्वच्छ रोबोट मामूली लगा, लेकिन उसने उस रोबोट को कूड़े की पहचान करना और हाथ में लगी छोटी झाड़ू से सफाई करने के लिए बनाया था। उसके लिए यह सिर्फ मशीन नहीं, अपने शहर की संकरी गलियों की गंदगी का समाधान था। प्रतियोगिता के दिन मंच पर लाइटें तेज थी और भीड़ शोर कर रही थी। आरव का रोबोट चल पड़ा मगर सेंसर ने पहली बार में ही गड़बड़ की। वह निराश हो उठा। तभी उसे पिता की आवाज याद आई, दूध उबालते वक्त आंच कम हो तो भी उबाल वापस आ ही जाता है, तू भी लौट। उसने तुरंत कोड रीसेट किया, झटपट टेप से वायर को स्थिर किया। दूसरी कोशिश में स्वच्छ रोबोट ने ठीक से कूड़ा पहचाना और झाड़ू घुमाई। पूरी हॉल में ताली गूंज उठी। यही थी उसकी ऑर्डियल। इनाम की घोषणा हुई। जजों ने सामाजिक प्रभाव को प्राथमिकता देते हुए स्वच्छ रोबोट को प्रथम पुरस्कार दिया। आरव को दिल्ली जाने का टिकट, स्कॉलरशिप और अपने स्कूल का पहला गोल्ड मेडल मिला। यह उसका रिवॉर्ड था। रोड बैग पर उसने मोहल्ले के उन लड़कों को आमंत्रित किया जो पहले हंसते थे। उसने कहा, आओ, अगले मॉडल में तुम्हारी भी मदद चाहिए। यह उसका पुनर्जन्म था। अब वह चाय वाले का बेटा नहीं, मोहल्ले का इनोवेटर था। जब वह घर लौटा, पिता ने कांपते हाथों से मेडल छूकर कहा, चाय की भाप ऊपर उठकर बादल बन जाए तो बारिश भी कर सकती है। आरव मुस्कुराया। उसने मेडल दुकान की दीवार पर टांगा ताकि हर ग्राहक देख सके कि छोटे सपने नहीं, छोटे कदम बड़े बनाते हैं। यह उसका रिटर्न विद एलिस के था। आखिर में कहानी हमें याद दिलाती है कि असली जीत ट्रॉफी में नहीं, उस साहस में है जो हर असफलता के बाद हमें फिर खड़ा करता है। अगर हम हार नहीं मानते हैं तो हम अकेले नहीं बदलते, हम अपने आसपास की दुनिया भी बदल देते हैं। परीक्षा के दिनों में भी वह प्रोजेक्ट पर काम करता रहा। रात 2 बजे तक कोड लिखने के बाद भोर में पढ़ाई करता। मोहल्ले के मैदान में वह रोबोट की टेस्टिंग करता, जहां बच्चे जमा होकर तालियां बजाते। पहली सफल सफाई के बाद उन्होंने रोबोट का नाम मिलन रख दिया, क्योंकि वह लोगों को जोड़ता था। दिल्ली जाने वाली ट्रेन में उसने शीशे में खड़े होकर बार बार प्रेजेंटेशन का अभ्यास किया। बड़े शहर की चमक उसे डरा रही थी, पर उसने खुद से कहा, हर इमारत छोटी ईंटों से बनी होती है। राष्ट्रीय मंच पर वैज्ञानिकों ने उसके जज्बे की सराहना की। एक वृद्ध शोधकर्ता ने कहा, असफलता को दोस्त बना लो, वही सबसे बड़ा गुरु है। पुरस्कार लेकर लौटने पर आरव ने रविवार को मोहल्ले में स्वच्छ अभियान शुरू किया। बच्चे बूढ़े सब मिलन के साथ कचरा उठाते और सीखते कि टेक्नोलॉजी सेवा का जरिया हो सकती है। आपने देखा कैसे एक छोटे से लड़के ने हालातों से नहीं, खुद से लड़कर अपनी दुनिया बदल दी। यही तो असली जीत होती है।
जब इंसान हार को अंत नहीं, एक नई शुरुआत मानता है। हो सकता है आप भी आज किसी मुश्किल से जूझ रहे हो, लेकिन याद रखिए, हार मत मानिए, क्योंकि आपकी लड़ाई ही किसी और की प्रेरणा बन सकती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दीजिए। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी किसी असफलता से सीखकर खुद को उठाया है? और हाँ, ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।